मित्रों, आज का यह वीडियो कुछ विशेष जानकारियों से भरा है। इसमें आप यह जानेंगे कि सनातन धर्म के महान संत गुरु मछिंद्र नाथ का जन्म कैसे हुआ, शिव जी ने उन्हें क्या आशीर्वाद दिया, और भी कई जानकारियां हैं जिसे आप ध्यान से पूरा सुनेंगे तो सनातन परंपरा की गूढ़ बातें जानने को मिलेगी। गुरु मछिंद्र नाथ नाथ परंपरा के प्रारंभिक कड़ी थे। दत्तात्रेय ऋषि के परम शिष्य के साथ साथ ये गुरु गोरखनाथ के गुरु भी थे। वीडियो सुनकर चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। मित्रों, एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती भ्रमण कर रहे थे। उसी क्रम में माता पार्वती ने कहा कि प्रभु, हमें आपसे बहुत सी बातें करनी है, परंतु उसके लिए एक बिल्कुल शांत जगह चलिए जहां हमें बात करने में परेशानी न हो। भगवान भोलेनाथ माता को एक शांत निर्जन वन में लेके गए, लेकिन कुछ ही देर में वहां एक मंत्र की आवाज़ आने लगी। मंत्र जाप सुनकर भोलेनाथ ने माता से कहा कि हे पार्वती, देखो, इस निर्जन वन में भी कोई मेरा भक्त मंत्र का जाप कर रहा है, परंतु दुख इस बात का है कि ये मंत्रों का उच्चारण गलत कर रहा है, अतः इसके तपस्या या जाप का फल वह नहीं पाएगा जो उसे मिलना चाहिए। तब माता ने कहा कि हे प्रभु, इन सारे मंत्रों के जन्मदाता तो आप ही हैं, और आपने इतने कठिन भाषा में इसकी रचना क्यों की? इसीलिए इस तपस्वी का अगर कुछ नुकसान होता है तो कहीं न कहीं आप भी इसके लिए दोषी होंगे। माता की बातों को सुनकर शिव जी को अपनी भूल का एहसास हुआ और कहा कि इन सारे मंत्रों का सरल भाषा में होना जरूरी है, ताकि हर इंसान के लिए इसका उच्चारण आसान हो। इसी क्रम में शिव जी और माता पार्वती एक नदी के किनारे प्रकृति का आनंद ले रहे थे, और शिव जी उन्हें धर्म से जुड़ी बातें और मंत्रों का सरल अनुवाद भी सुना रहे थे। प्रकृति की गोद में माता पार्वती कब निद्रा में चली गई उन्हें पता ही नहीं चला, और भोलेनाथ चर्चा किए जा रहे थे। तभी नदी के किनारे एक बड़ी मछली आकर उन सारे प्रकरणों को सुन रही थी। वह मछली कोई आम मछली नहीं थी। उसके गर्भ में देव कृपा से एक इंसान था। वह बालक गर्भ में ही ज्ञान अर्जित कर रहा था। जब शिवजी ने पार्वती माता को देखा और पूछा कि क्या तुम्हें समझ में आया, लेकिन पार्वती माता तो सोई थी, परंतु मछली के गर्भ में जो बच्चा था वह बोल पड़ा कि हाँ, आपने जो गूढ़ रहस्य बताया वह यह है कि यह सारा ब्रह्मांड शिव है और शिव के अलावा कुछ भी नहीं है। यह सुनकर शिव जी आश्चर्य में पड़ गए कि इस वीरान में कौन है जो मेरी बातों को सुनकर जवाब दे रहा है। इसके बाद शिव जी अपनी योग शक्ति से जान गए कि एक गर्भवती मछली है जिसके गर्भ में देव कृपा का इंसानी बच्चा है। यह जानकर उन्हें काफ़ी प्रसन्नता हुई। तब शिव जी ने कहा कि हे बालक, मैं समझ गया कि तुम कौन हो। तुम्हें अपना परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, परंतु जब तक तुम गर्भ में रहोगे इन तत्वों का सुमिरन करो। जब तुम्हारा जन्म हो जाएगा, बोध की क्षमता आ जाएगी, तब तुम भ्रमण करते हुए मेरे पास बद्रिकाश्रम आ जाना। वहाँ मैं भगवान दत्तात्रेय से दीक्षा दिलवाकर उनका शिष्य बना दूंगा। कुछ दिनों के पश्चात नदी के किनारे ही मछली ने अंडा दिया। समय होने पर जब वह अंडा फूटा तो उसमें से एक बालक का जन्म हुआ जो जोर जोर से रो रहा था। उसी समय उधर से कामिक नाम का एक मछुआरा मछली पकड़ने जा रहा था, परंतु बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर वह रुक गया। कामिक निसंतान था, अतः उसने बच्चे को उठाकर दूर दूर तक खोजा, परंतु उसके माता पिता नहीं दिखे। तभी आकाशवाणी हुई कि हे कामिक,
इस शिशु का जन्म मछली के गर्भ से हुआ है। यह कोई साधारण बालक नहीं है। भविष्य में यह बहुत बड़ा संत होगा। यह नारायण का रूप है। मछली के गर्भ से जन्म होने के कारण इसका नाम मच्छिंद्र होगा। यह सुनकर वह बच्चे को ईश्वर का आशीर्वाद समझकर अपने घर ले आया। बच्चे को देखकर उसकी पत्नी काफ़ी प्रसन्न हुई। जब कामिक ने सारी कहानी बताई तो उसकी पत्नी ने कहा कि यह बच्चा ईश्वर की देन है। हम लोग इसे अपने बच्चे की तरह पालन पोषण करेंगे। बच्चे के आते ही कामिक की दरिद्रता दिन प्रतिदिन कम होती गई। धीरे धीरे वह बालक 5 वर्ष का हो गया। एक दिन वह बालक अपने पिता के साथ मछली पकड़ने गया। जब उसके पिता मछली पकड़कर लाए और बालक के पास रखी टोकरी में उसे डालकर पुनः वापस मछली पकड़ने गए तो बालक ने देखा कि सारी मछलियां पानी के बिना छटपटा रही थी। बालक ने सारी मछलियों को वापस नदी में डाल दिया। जब उसके पिता वापस आए और मछली के बारे में पूछा तब बालक ने कहा कि मछलियों का तड़पना उससे देखा नहीं गया, इसलिए उसने सारी मछलियों को वापस पानी में डाल दिया। यह सुनकर कामिक ने कहा कि तुमने मेरी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। तुमने यह नहीं सोचा कि हमारी रोजी रोटी का क्या होगा, हम खाएंगे क्या, पैसा कहाँ से आएगा। यह कहकर कामिक पुनः मछली पकड़ने चला गया। तब मच्छिंद्र ने सोचा कि मेरे पिता लालची हैं, वह मानेंगे नहीं। मछलियाँ उसके आय का साधन है और मुझसे यह दृश्य देखा नहीं जाएगा। अतः उसी समय वह बालक उनका साथ छोड़कर शिव शिव कहते हुए बद्रीनाथ की ओर प्रस्थान कर गया। वहां पहुंचकर एकांत स्थान खोजकर तपस्या में लीन हो गया। लंबे समय तक तपस्या के पश्चात महादेव अति प्रसन्न हुए और भगवान दत्तात्रेय के साथ वहां प्रकट हुए। भगवान दत्तात्रेय ने आशीर्वाद के रूप में उसके कान में गोपनीय मंत्र दिया तथा नाथ पंथ की दीक्षा देकर उन्हें अपना शिष्य बनाया। भगवान दत्तात्रेय मच्छिंद्रनाथ जी को लेकर वहां गए जहां महादेव विराजमान थे। उन्हें देखते ही मच्छिंद्र जी उनके चरणों में दंडवत हो गए। महादेव उन्हें उठाकर सीने से लगा लिए और बोले कि हे दत्तात्रेय, यह बालक मछली के गर्भ से पैदा हुआ नारायण रूप है। इसने गर्भ में ही मेरे द्वारा कही गई गूढ़ रहस्यों को सुना है। अब आप इसे समस्त गुप्त विद्याओं की जानकारी दें। आपका यह शिष्य संपूर्ण संसार में आपका नाम और भी ऊंचा करेगा, यह मेरा आशीर्वाद है। इसके पश्चात भगवान दत्तात्रेय ने मच्छिंद्र जी को वेद, वेदांग, उपनिषद, मंत्र तंत्र की गूढ़ बातों से शिक्षित किया। विद्या ग्रहण करवाने के पश्चात भगवान दत्तात्रेय ने उन्हें नगर नगर घूमकर लोगों के दुख को दूर करने का आदेश भी दिया। गुरु दत्तात्रेय के अनुसार मच्छिंद्रनाथ जी ने 12 वर्ष तक लोगों की सेवा की और उस बीच साबर मंत्र की रचना की। उनकी रचना से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने वरदान दिया कि हे मच्छिंद्र, तुम्हारे रचे हुए साबर मंत्र का प्रयोग जो शुद्ध अंतःकरण से करेगा, मैं सदैव उसकी मनोकामना पूर्ण करूँगा। आज से तुम संसार में मच्छिंद्रनाथ के नाम से जाने जाओगे। मित्रों, इस प्रकार गुरु मच्छिंद्रनाथ का प्रादुर्भाव हुआ। शिव जी के परम भक्त एवं समाज के लिए इन्होंने अत्यंत जटिल जटिल कार्य किए। इनके अनगिनत रोचक घटनाएं पौराणिक ग्रंथों में संकलित है। मैं बारी बारी से कुछ घटनाओं का जिक्र अपने वीडियो में करूंगा। मित्रों, यह थी गुरु मच्छिंद्रनाथ की कहानी। वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। साथ में बेल बटन भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सूचना आपको मिल जाए। धन्यवाद।